एसाव और याकूब के जन्म से बाइबल में एक नया अध्याय आरंभ हो गया। उत्पत्ति की क्लास हम लगभग 6 महीने बाद शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप उत्पत्ति की पिछली क्लासेस भूले नहीं होंगे। खैर, अगर आप भूल भी गए हों तो कोई बात नहीं, वीडियोस तो आपके पास हैं ही। आप उन्हें दोबारा देखकर सभी अध्यायों को ताज़ा कर सकते हैं। दरअसल यही उद्देश्य भी था हमारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का, ताकि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाए तो भी आप उसे कभी भी देख सकते हैं। फिर आपको क्लास अटेंड करने के लिए कहीं आना जाना भी नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ही वर्ल्ड क्लास बाइबल स्टडी का आनंद उठा सकते हैं, जैसा किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल बाइबल कॉलेज में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल कॉलेज तो उन लोगों के लिए होता है जिनको पास्टर या प्रचारक बनना होता है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, लेकिन मेरे पास्टर जो एक बेहतरीन बाइबल टीचर थे, उनकी पिछले साल मृत्यु हो गई। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, बाइबल कॉलेज हर मसीही के लिए है, क्योंकि बाइबल को अच्छी तरह समझने से ही एक मसीही के संदेह दूर होंगे और यीशु पर उसका विश्वास पक्का होगा, और तभी वो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए एक पवित्र जीवन जी पाएगा। जितनी गहराई से वो वचन को सीखेगा, उतना अधिक वो वचन को अपने जीवन में लागू कर पाएगा और उसके जीवन में शांति आएगी, और साथ में वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर पाएगा। परमेश्वर ने बाइबल हर मसीही के लिए दी है, केवल पास्टर या प्रचारक के लिए नहीं। हाँ, जिनको वचन सिखाने और समझाने का दान मिला होता है, वे पास्टर और प्रचारक बन जाते हैं, लेकिन बाइबल कॉलेज तो सबके लिए है। तो वापस आते हैं उत्पत्ति पर। उत्पत्ति की पिछली क्लास में 24वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि इसहाक ने रिबका से विवाह कर लिया और उसके साथ अपनी माता सारा के तंबू में रहने लगा, क्योंकि सारा की मृत्यु हो गई थी। तो अब आगे उत्पत्ति 25:1। तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली, जिसका नाम कतूरा था। इब्राहिम करीब 138 वर्ष का था जब उसकी पहली पत्नी सारा की मृत्यु हुई। अब उन दोनों मनुष्य की उम्र लंबी हुआ करती थी, और मनुष्य का स्वास्थ्य भी आज के मुकाबले में काफी बेहतर हुआ करता था। आज अगर कोई 138 वर्ष का मनुष्य शादी करे तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उस समय के आधार पर यह कोई असामान्य बात नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि 138 वर्ष के इब्राहिम ने फिर बच्चे पैदा किए, मतलब उसमें शक्ति थी, और उसकी मृत्यु 175 वर्ष में हुई। पहला इतिहास 1:32 के आधार पर कतूरा इब्राहिम की रखेलों में से एक थी। 2, और इब्राहिम से जिमरान, योक्षान, मदना, मिदियान, यशबाक और शू उत्पन्न हुए, और योक्षान से शबा और ददान उत्पन्न हुए, और ददान के वंश में अशूरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए, और मिद्यान के पुत्र एपा, अपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा के संतान हुए। डरिए मत, ये सब नाम मुझे भी याद नहीं है, तो इनको याद रखना इतना ज़रूरी भी नहीं है। जो नाम आगे जुड़ते हैं कहीं पर, उन्हीं को याद रखना ज़रूरी होता है। बाइबल की एक खासियत है कि ये वंशावलियों का बिल्कुल सटीक वर्णन देती हैं, भले ही इन नामों का कोई ज़्यादा महत्व हो या ना हो आगे के अध्यायों में। हाँ, लेकिन इनमें से कुछ नाम बाइबल के आगे के इतिहास से जुड़ते हैं। जैसे दूसरी आयत में यहाँ मिद्यान जो लिखा है, जो इब्राहिम का पुत्र था, जो कतूरा से हुआ था, और आगे जाकर मिद्यान के वंश से मिद्यानी निकले। उत्पत्ति 27:28 से 36 में यूसुफ के भाइयों ने उसको मिद्यानी व्यापारियों के हाथ में बेच दिया था, तो वो मिद्यानी इस मिद्यान से निकले थे। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesteady.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है।
इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।